महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै This श्री call is now being recorded. गुरु ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कल की कक्षा में हमने अनुमान के विषय में पढ़ा था कि अनुमान कितने प्रकार का होता है। तो बताया था कि अनुमानम द्विविधम, स्वार्थानुमानम परार्थानुमानम। ठीक है, तो अनुमान क्या होता है? तो अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमिति का जो करण होता है, साधारण कारण होता है, उसको अनुमान कहते हैं। ठीक है, अब अनुमान दो प्रकार का बताया था, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो आज की कक्षा में स्वार्थानुमान की हम चर्चा करेंगे कि स्वार्थानुमान क्या होता है और कैसे होता है, उसको बताएंगे। कह रहे हैं कि स्वार्थानुमानस्य स्वरूप, स्वार्थानुमान का स्वरूप को बता रहे हैं कि तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, जो स्वार्थानुमान है वो स्वानुमिति हेतु, मतलब स्वानुमिति हेतु प्रयोज्य अनुमानम स्वार्थानुमानम, जो स्वानुमिति हेतु प्रयोज्य अनुमानम स्वार्थानुमानम, स्वयं को अनुमान कराने के लिए जो ज्ञान प्रयोग होता है उसको हम स्वार्थानुमान कहते हैं। ठीक है, तथा ही स्वयमेव, मतलब तथा ही उसके बाद स्वयं ही, स्वयमेव भूयो दर्शनेन, भूयो मतलब कि बार बार, बार बार देखने पर, बार बार दर्शन करने के बाद, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, कि जहां जहां धूम है, धुआं है, वहां वहां अग्नि। ठीक है, इति महानसादौ व्याप्तिम गृहीत्वा पर्वत समीपम गतस्तद्गते च अग्नौ संदिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिम स्मरति, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति, कि इति महान साधव, कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। ऐसा आपने पाकशाला में देखा, व्याप्ति गृहित की, ऐसा ज्ञान आपको हुआ, और ऐसा ज्ञान ग्रहण करके आप पर्वत के समीप गए, पर्वत समीपे गतस्तद गते, मतलब पर्वत समीपे, समीप जब गए तो आपने देखा कि यहाँ तो धुआं उठ रहा है ना, चा अग्नौ संदिहाना, है ना, कि आपने देखा कि पर्वते धूमम पश्चिम, कि पर्वत में आपने धूम धूम को देखा, तो आपने व्याप्ति स्मृत की, व्याप्ति का ध्यान किया, जो व्याप्ति आपने पाकशाला में जो गृहित की थी कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, तो आपने ऐसी व्याप्ति गृहित की और वो व्याप्ति आपने पर्वत में धूम को देखकर स्मरण की। ठीक है, तो व्याप्तिम स्मरति यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि इति। तदनंतरम, उसके बाद, वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम उत्पद्यते, कि ये जो पर्वत है कि वन्नी व्याप्य धूम वाला है, वन्नी व्यापक है, धूम व्याप्य है, ऐसा पर्वत है। अयमेव लिंग परामर्श इति उच्यते, यही जो है वो लिंग परामर्श है, ऐसा कह रहे हैं। तस्मात् पर्वतो वन्नीमान इति ज्ञानम उत्पद्यते, तस्मात् पर्वतो, यह जो पर्वत है वह वन्नी वाला है, अग्नि है इस पर्वत में, ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तद एतत् स्वार्थानुमानम, और यही स्वार्थानुमान। अब इसको समझिए, कह रहे इन्होंने कहा था कि तर्थ स्वार्थानुमानम स्वानुमिति है, कि जो स्वानुमिति, स्व अनुमिति हेतु प्रयोज्य अनुमानम स्वार्थानुमानम, जो स्वयं को अनुमान कराने, मतलब स्वयं के द्वारा अनुमिति जो है, अनुमिति की गई है, स्वयं के द्वारा अनुमान आपने किया है ना। इसमें सबसे पहले आपको साहचर्य ज्ञान होगा, कहाँ होगा? तो महानस में होगा, इति मानस आदव। साहचर्य ज्ञान क्या होगा? कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, इति साहचर्य ज्ञान आपको होगा। कहाँ? तो महानस आदि में। ठीक है, आप महानस में देखते ही होंगे कि जहाँ की धूम के साथ बन्नी रहती है, तो जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, ऐसा साहचर्य ज्ञान आपने महानस में किया। ठीक है, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि इति, ऐसा साहचर्य ज्ञान आपको हो जाता है। फिर आप कहीं जा रहे हैं पर्वत में, आप कहीं गए, मतलब घूमने गए पर्वत में, आपने धूम को उठते हुए देखा। ठीक है,
लेकिन वह धुआं भी कैसा होना चाहिए, ये भी बात है कि धुआं भी कैसा होना चाहिए, तो तो निर्वच्छिन्न मूल में होना चाहिए। निर्वच्छिन्न मतलब कि पृथ्वी से लगातार ऊपर की ओर उठना हुआ चाहिए, ऊपर की ओर उठता लगातार होना चाहिए, नियत होना, ऐसा नहीं कि आ, अभी उठा फिर बंद हो गया, अभी उठा बंद हो गया, निर्वच्छिन्न मूल में होना चाहिए, लगातार होना ही चाहिए वो। तो ऐसा धुआं जो होता है वह निर्वच्छिन्न मूल में होता है। तो आपको ज्ञान हो जाता है कि अग्नि जरूर होगी, इसलिए धुआं उठ रहा है ना, क्योंकि आपने वहां पे व्याप्ति कर रखी है महानस में कि धुआं उठता है तो अग्नि होती है, ऐसा साचर नियम आपको ज्ञात हो गया है, वहां पे व्याप्ति हो गई है। तो आपने जैसे ही पर्वत में धूम को देखा तो व्याप्ति का स्मरण किया कि यहाँ धूम है तो वन्नी होगी, ऐसा आपने स्मरण किया, ये व्याप्ति ज्ञान आपको हो गया। अब उसके बाद आपको परामर्श होता है। परामर्श क्या होगा कि भन्नी व्याप्य धूममान अयम पर्वत, ये आपको परामर्श ज्ञान हो जाता है। व्याप्ति के बाद आपको परामर्श हुआ, ठीक है। तो इस परामर्श क्या हुआ कि भन्नी व्याप्य धूममान अयम पर्वत, परामर्श का स्वरूप हमने पिछली कक्षा में बताया था कि साध्य व्याप्य हेतुमान अयम पक्ष। तो साध्य यहाँ पर क्या है, पर्वतो भन्नीमान धूमात में साध्य जो है भन्नी है और धूम जो है हेतु है और पक्ष पर्वत है। तो साध्य मतलब भन्नी व्याप्य, हेतुमान तो धूमवान, अयम पक्षा तो मतलब पर्वत, अयम पर्वत इति ज्ञानम उत्पद्यते, ऐसा आपको परामर्श हुआ कि अयमेव लिंग परामर्शायति उच्यते, कि तो इस परामर्श के बाद आपको परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति होती है, अनुमिति हो जाती है, ठीक है। और यह परामर्श आपको होता है, ठीक है, ये परामर्श हो जाता है आपको। और कह रहे हैं कि अयमेव लिंग परामर्श, और ये जो लिंग परामर्श आपको हो रहा है वह कौन सा हो रहा है, तो तृतीय लिंग परामर्श हो रहा है आपको, तृतीय, ठीक है। तृतीय लिंग क्यों कहा, तो बता रहे हैं कि जो सबसे पहले आपको वन्नी का ज्ञान होता है कहाँ, महानस में, वो पहला लिंग, पहला लिंग मतलब हेतु हो गया, पहला साधन हो गया, साध्य हो गया, ठीक है। साधन हेतु का हो चाहे लिंग का हो चाहे साधन का हो, वो आपका एक ही है, ठीक है। तो पहला लिंग, पहला क्या हुआ, तो महानस में हुआ। अब दूसरा, आपको जब आप पक्षता करते हैं कि ये पर्वत धूम वाला है, बन्नी वाला है ना, तो दूसरा लिंग आपको कहाँ हुआ, तो पर्वत में, ठीक है। और जो तीसरा लिंग यहाँ पे कह रहा है ना, परामर्श को तीसरा लिंग बताया है, तो तीसरा कर रहे हैं कि तीसरा कर रहे हैं कि वन्नी व्याप्य धूममान अयम पर्वत, ठीक है। तस्मात् पर्वतो वन्नीमान इति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते, उससे क्या होता है, उस परामर्श से कि पर्वत जो है वो वन्नी वाला है, इति ज्ञानम, ऐसा ज्ञान अनुमिति हमको हो जाती है, उसी को ही हम स्वार्थानुमान कहते हैं, ठीक है। अब आगे तर्क संग्रह दीपिकाकार कह रहे हैं कि स्वार्थानुमिति दर्शयति स्वयं दर्शयति स्वयं एति एवेति, कि स्वार्थानुमिति दर्शयति, कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुमान, स्वयं के द्वारा किया गया अनुमान स्वयं एवेति, स्वयं के द्वारा ही किया गया हो, किसी और की हमको आवश्यकता नहीं हुई हो, तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुमान, ठीक है। भूयो दर्शनेति, मतलब भूयो मतलब महानस में आपने बार बार देखा, क्या देखा, साहचर्य नियम देखा, किसका, तो धूम और वन्नी का, कि जहां जहां धूम है वहां वहां वन्नी, ऐसा आपने साहचर्य नियम देखा। तो कहना है धूम अग्नि व्याप्ति ग्रहे साध्य साधनयोर भूया साचार दर्शने इत्यर्थ। अब आपको व्याप्ति में क्या क्या होता है, अब थोड़ा सा यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा बात को खोल कर बता रहे हैं, बता रहे हैं कि व्याप्ति में साध्य साधन होता है, ठीक है। साध्य साधन मतलब हेतु, मतलब जो साध्य बताया है वहां पर वन्नी, और साधन मतलब कि हेतु धूम, ठीक है, ये व्याप्ति में होता है आपको साध्य, है ना, साधन मतलब हेतु। साध्य और साधन का जो व्याप्य और व्यापक भाव होता है, उन दोनों का सहचर्य भाव, व्याप्य और व्यापक का जो सहचर्य है, सहचर्य भाव है, उस भाव को ही व्याप्ति कहा जाता है। यही कह रहे हैं यहाँ पे कि
धूम अग्नेयो, धूम और अग्नि का, यहाँ पर यही कह रहे हैं कि धूम और अग्नियो व्याप्ति ग्रहे, व्याप्ति के ग्रहण करने में साध्य साधन, साध्य यहाँ पर क्या है, पर्वतो भन्नीमान धूमात में साध्य आपका क्या है यहाँ पर, तो साध्य भन्नी है और साधन धूम है ना। उभयो, इन दोनों का साचर जो दर्शन है उसको ही व्याप्ति कहते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि ननु पार्थिवत्व लोह लेखत्वादौ शतसः साचर दर्शनेपि वज्रादौ व्यभिचारोपलब्धो लब्धे भूयो दर्शनेन कथम व्याप्ति ग्रह इति चेत ना। अब ये कह रहे हैं कि ननु पार्थिवत्व, अब एक प्रश्न उठा रहे हैं पूर्व पक्ष यहाँ पर, कि कह रहे हैं कि आपने ननु पार्थिवत्व मतलब कि पार्थिवत्व लोह लेखत्वादौ, कि आपने पत्थर पर जो शिलालेख लिखे होते हैं है ना, शिलालेख, आपने पत्थर पे शिलालेख लिखा हुआ देखा होगा है ना। तो कभी कभी वह कह रहे हैं कि पत्थर पर शिलालेख लिखा हुआ होता है, कभी कभी हमको ये ज्ञान होता है कि ये जो शिलालेख पर लेख लिखा हुआ है वह लेख किसी लोहे के यंत्र द्वारा निर्मित पेंसिल, मतलब यंत्र जो है उस लेखनी के द्वारा, लोहे की लेखनी है उसके द्वारा पत्थर पर शिलालेख लिखा गया है। ठीक है, हाँ, तो मतलब कि लोहे की लेखनी के साथ द्वारा लिखा गया है, उसका कितनी भी बार सहचार लोग कैसे कर लोगे आप, मतलब कि जहां जहां शिलालेख है वहां वहां पर पत्थर की वो लोहे की जो लेखनी है वह है ना। तो कह रहे हैं कि सतसा सहचार दर्शनेपि, की जो पार्थिव जो शिलालेख है और लोह की जो लेखनी है उसका सहचार दर्शनेपि, सहचार दर्शन होने पर भी वज्रादव, वज्र मतलब कि जो और भी और जो पत्थर हैं उनमें व्यभिचार उपलब्धे भूयो दर्शनेन, उनमें व्यभिचार हमको देखने को मिलता है, व्यभिचार की उपलब्धि होती है, ऐसा उपलब्धि का जो दर्शन होता है, तो आप कैसे व्याप्ति गृहित कर लेंगे, इति चेत ना, ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों नहीं कह सकते उसको आगे बता रहे हैं कि व्यभिचार ज्ञान, कि जो व्यभिचार ज्ञान है, व्यभिचार ज्ञान विरह सकृत सहचार ज्ञान से व्याप्ति ग्राहकत्व, तो जो व्याप्ति का लक्षण हमने पहले भी बताया था, जो व्यभिचार ज्ञान से विरह हो, मतलब जिसमें व्यभिचार का जो ज्ञान है उसका अभाव हो, और सहकृत, और जो सहचारी ज्ञान है उसका अभाव हो, व्यभिचारी ज्ञान का अभाव और जो सहचारी ज्ञान है उसका अभाव हो, उसको ही व्याप्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर व्यभिचार हो रहा है, सहचार नहीं हो रहा है, जो आपने अभी ननु करके प्रश्न उठाया इसमें व्यभिचार हो रहा है, सहचार नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो आगे कहना है व्यभिचार ज्ञानम द्विविधम निश्चय शंका च, व्यभिचारी ज्ञान दो प्रकार का होता है। ठीक है, व्यभिचारी ज्ञान दो प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार से, तो निश्चय और शंका के प्रकार से। ठीक है, तद विरहा, और उसका इन सब का अभाव कैसे गृहीत होता है, तो बता रहे हैं आगे कि कुछ तर्का, जो कहीं पर तर्क के द्वारा और कहीं पर ये स्वतः ही सिद्ध होते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं धूम अग्नियो व्याप्ति गृहे कार्य कारण, धूम अग्नियो व्याप्ति गृहे कार्य कारण भाव भंग संग लक्षणोस्तर्का व्यभिचार शंका निवर्तका। आगे बता रहे हैं कि यहाँ पे इस पेज में कह रहे हैं कि धूम अग्नि व्याप्ति गृहे, धूम अग्नियो व्याप्ति गृहे कार्य कारण भाव भाव भंग संग लक्षणोस्तर्को तर्को व्यभिचार शंका निवर्तका। कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि धूम और भन्नी का जो कार्य कारण भाव है, ठीक है, धूम और भन्नी का जो कार्य कारण भाव मतलब आंद्रेंदन संयोग, आंद्रेंदन संयोग मतलब कि जब आप अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और जिस ईंधन में कर रहे हैं वो ईंधन गीला है, मतलब थोड़ा उसमें पानी का मिश्रण है, थोड़ा गीला ईंधन, तो आपने देखा होगा धुआं उठता है। तो यहाँ पर धुएं उठने का कारण जो है वो क्या है, वो गीली लकड़ी है। ठीक है,
तो ये कह रहे हैं कि जो कार्य कारण भाव है धूम और अग्नि का, है ना, तो आपने कह रहे हैं कि जो धूम और वन्नी का जो कार्य कारण भाव है, जब आप आग लगाते हैं उस गीले ईंधन में, तो पानी का संयोग होने के कारण, है ना, वो पानी का संयोग होगा तो आपने धुआं, अपने आप धुआं हो जाएगा वहां, है ना। जब आप गीली लकड़ी में अग्नि जलाओगे तो पानी के संयोग के कारण अपने आप धुआं हो जाएगा, उसको ही आंद्रजन संयोग कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे व्याप्ति नहीं है, सहचार नहीं है, अपितु व्यभिचार है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते। यहाँ पर सहचार, है ना, सहचार और यहाँ पर सहचार भी हो रहा है और व्याप्ति गृहित भी हो रही है। व्यभिचार, इसलिए व्यभिचार की जो शंका है उसका निवर्तन आप यहाँ पर हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो सहचार और व्याप्ति ग्रहण के कारण। कहना है कि ननु सकल वन्नी धूमयोर सन्निकर्षात् कथम व्याप्ति ग्रह इति चेत न। अब कह रहे हैं कि ननु सकल वन्नी, एक प्रश्न फिर उठा रहे हैं पूर्व पक्ष। कह रहे हैं कि इतनी प्रकार की वन्नी होती हैं, जैसे कि गोष्ठ वन्नी होती है, चत्वर वन्नी होती है, मानस वन्नी होती है, पर्वतीय वन्नी होती है ना। इसी प्रकार से गोष्ठीय धूम भी होता है, मानसीय धूम भी होता है, पर्वतीय धूम होता है, चत्वर धूम होता है, ठीक है। तो इनमें, इन आदि में सकल धूम देखने पर सकल वन्नी का ज्ञान होगा, ठीक है। सकल वन्नी का ज्ञान मतलब हर, जैसे भी आप धूम देखोगे, चाहे वो गोष्ठीय धूम हो, चाहे वो चत्वरीय धूम हो, है ना, चाहे वो मानसीय धूम हो, चाहे वो पर्वतीय धूम हो, तभी आपको वहां पर जो ज्ञान होगा वो वन्नी ज्ञान होगा कि वहां पर वन्नी है। परंतु आप यहाँ पर एक ही प्रकार के जो धुआं है, एक ही प्रकार के धुआं का आप यहाँ पर ज्ञान कर रहे हैं। वो धुआं कौन सा है? तो पर्वतीय धूम है, क्योंकि स्थल पर्वतो वन्यमान धूम आता है। तो जो पर्वतीय धूम है, आप एक ही प्रकार के धुएं का यहाँ पर ज्ञान कर रहे हैं, तो महानसी चत्र आदि को नहीं देख रहे हैं। तो आप कैसे कह देंगे कि हमने साहचर्य ज्ञान कर लिया, कि जो महानसीय वन्नी है उनमें साहचर्य ज्ञान कर लिया, आप ये कैसे कह देंगे? तो ठीक है, तो कह रहे हैं आगे कि वन्नित धूमत्व वन्नित्व रूप सामान्य इति चेतना, ऐसा आप नहीं कह सकते। कह रहे हैं कि धूमत्व वन्नित्व रूप सामान्य लक्षण प्रत्यासत्य सकल धूम वन्नी ज्ञान संभवात, कि जैसे धूमत्व जो चारों धूम में रह रहा है, चारों धूम मतलब गोष्ठीय धूम भी है, चत्वर धूम है, मानसीय मतलब पाकशाला में रहने वाला धूम, और पर्वतीय धूम, इन सब में जो धूम रह रहा है उनमें धूमत्व तो सामान्य रूप से रहेगा ही। और जो चारों जो वन्नी है, चाहे वो मानसीय वन्नी हो, चाहे वो चत्वरीय वन्नी हो, गोष्ठीय वन्नी हो, यज्ञ की वन्नी हो, चाहे कोई भी हो, पर्वतीय वन्नी हो, उनमें वन्नित्व भी सामान्य रूप से रहेगा, ठीक है। तो वन्नी और धूम का सामान्य रूप से दर्शन कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो इसलिए कहना है कि सकल वन्नी धूम और वन्नी और धूम का सन्निकर्ष दर्शन वहां पर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमको सकल धूम और वन्नी का ज्ञान जो है संभव हो पा रहा है। तस्मात इति लिंग परामर्शात इत्यर्थ, इसके बाद ही आपको लिंग परामर्श होगा। परार्थानुमानम यावत्व इति, अब परार्थानुमान की चर्चा कर रहे हैं। यह शब्दस्य तत्परार्थानुमानम इति, जैसे कि शब्द से ही हमको ज्ञान होता है तो उसको ही परार्थानुमान, आगे इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो पदकृत्य कह रहे हैं कि स्वार्थाय प्रयोजनम यस्मात् तत्स्वार्थानुमान, स्वार्थ प्रयोजनम यस्मात् तत्स्वार्थम इति समास है। अब यहाँ पर समास कर दिया है कि स्वार्था प्रयोजनम यस्मात्, जिसके द्वारा स्वयं को अनुमान हो, यस्मात् तत्स्वार्थम इति, उसको स्वार्थ कहते हैं। समास करके बता रहे हैं यहाँ पर, स्व प्रयोजनम च स्वस्य अनुमेय प्रतिपत्ति, है ना, कि अपने प्रयोजन के द्वारा जो अनुमति करने जा रहे हैं आप, अपने प्रयोजन के लिए जो अनुमति करने चाह रहे हैं, उससे किसकी उत्पत्ति होगी? तो उससे अनुमेय की उत्पत्ति होगी। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि उससे, कि स्व प्रयोजन के लिए जो आप अनुमति करने जा रहे हैं, जो अनुमान करने जा रहे हैं, उससे अनुमति स्व अनुमेय, जो आपका अनुमेय ज्ञान है, अनुमेय क्या है उसकी चर्चा तर्क संग्रह में आगे, उसको आगे बताएंगे। तो स्व अनुमेय
की उत्पत्ति यहाँ पर होगी। ठीक है। एवं परार्थम परार्थम इत्यस्यापि, और इसी प्रकार परार्थ में, परार्थानुमान में भी होगा। अयम इति, है ना। अयम इति मतलब कि अयमेव लिंग परामर्श, जो यहाँ पर लक्षण में कहा है कि अयमेव लिंग परामर्श इति उच्यते, इसको ही परामर्श कहते हैं। ऐसे अयम इति पद से ये समझना कि व्याप्ति बलेन लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, कि व्याप्ति के द्वारा लीनम अर्थम गमयति, जो छुपे हुए ज्ञान को बताए। व्याप्ति के द्वारा, अनुमान मतलब अनुमिति के द्वारा जो छुपे हुए अर्थ को बताए, छुपे हुए ज्ञान का बोध कराए, ज्ञान कराए, उसको ही लिंग कहते हैं। जैसे कि पर्वत में आपने धूम देखा, तो धूम में जो बन्नी छुपी हुई है ना, वो किस हेतु से पता चल रही है? हेतु मतलब लिंग, लिंग से ही तो पता चल रहा है, वहां पर हेतु है, धूम है। ठीक है। तो बन्नी है, ये धूम, पर्वत धूम वाला है मतलब बन्नी वाला है, ऐसा ज्ञान हुआ हमको धूम देखकर। तो व्याप्ति के द्वारा छुपे हुए ज्ञान का जो बोध कराए उसको लिंग कहते हैं। तच्चा धूम आदि, और वह कहना है कि धूम है, धूम आदि। यदि स्थल बदल जाएगा, वृक्षत्वात कहेंगे, अयम कपि संयोगी वृक्षत्वात, तो वहां पर वृक्ष धूम हो जाए, वो हेतु हो जाएगा। पर्वतो बन्नीमान धूमात में धूम हेतु हो गया। तो यहाँ पर ऐसे हेतु के बदलने से, मतलब कि स्थल बदलने से हेतु भी बदल जाएगा। तच्चा धूम आदि तस्य परामर्शो ज्ञान विशेष इत्यर्थ, और उससे क्या होगा? उससे परामर्श ज्ञान विशेष है, तस्माद इति, है ना। उससे लिंग परामर्श होते हैं, लिंग परामर्शाद इत्यर्थ। स्वार्थानुमानम अनुपसंहरति, अब स्वार्थानुमान को उसका अनुपसंहार बता रहे हैं, उपसंहार बता रहे हैं, छोटा रूप बता रहे हैं। तथ इति यस्माद इदम, कि जिसके द्वारा स्वप्रतिपत्ति हेतु हो, तस्मात एव स्वार्थानुमानम इत्यर्थ है, कि जिससे स्वयं का अनुमान आप करें, कि जिसका जो है, जिसके द्वारा अनुमान मतलब स्वयं को अनुमान कराने के लिए जो ज्ञान है ना, जिससे उसको स्वार्थानुमान कहते हैं, जिससे स्वयं स्वयं के द्वारा स्वयं को ही अनुमान कराना हो। ठीक है। तो यदि हम स्वार्थानुमान का लक्षण बताएं, तो लक्षण होगा कि न्याय अप्रयोजनम अनुमानम, स्वार्थानुमानम न्याय अप्रयोजनम अनुमानम, जिसमें न्याय का प्रयोजन ना हो, न्याय का प्रयोग ना हो। वैसे न्याय तो यहां भी है, लेकिन उसमें जो पंच अवयव वाक्य हैं उनका प्रयोग ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? स्वार्थानुमान कहेंगे। ये कल की कक्षा में हमने बताया था। ठीक है। तो हमने स्वार्थानुमान पर चर्चा की। स्वार्थानुमान क्या था? कि स्वयमेव भूयो दर्शनेन, कि स्वयं के द्वारा भूयो दर्शन करने पर, बार बार दर्शन करने पर, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, कि जहां जहां धूम है वहां वहां वह्नि है, ऐसा अनुमान हमने किया, ऐसा साचार नियम ज्ञान हमको हुआ, ऐसी व्याप्ति हमको गृहित हुई। और उस व्याप्ति को गृहित करके हम घूमने गए पर्वत पर, और पर्वत पर हमने क्या देखा? कि धूम जो है निर्वच्छिन्न मूल से, निर्वच्छिन्न मतलब लगातार पृथ्वी से आकाश की ओर उठ रहा है। ठीक है। तो ऐसा हमने देखा, और उस ऐसा देखने पर हमें क्या हुआ? ऐसा देखने पर हमें एक व्याप्ति, उस व्याप्ति का स्मरण हुआ, जो व्याप्ति हमने महानस में गृहित की थी, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि। उससे क्या हुआ? उससे ये जो पर्वत है, हमको क्या ज्ञान हो रहा है उससे? कि ये जो पर्वत है वह अग्नि वाला है, ये ज्ञान हुआ। ऐसा ज्ञान है हमको उत्पत्ति हुई, है ना। इस ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तदनंतरम वह्नि व्याप्त धूमपान अयम पर्वता इति ज्ञानम उत्पद्यते, अयमेव लिंग परामर्श इति उच्यते। और ये जो ज्ञान है उसको ये लिंग परामर्श कहते हैं, तृतीय लिंग परामर्श है। ठीक है। ये तस्मात् पर्वत, उससे क्या हुआ? किसकी अनुमति हुई? तो पर्वतो वह्निमान, ये पर्वत जो है वह्नि वाला है, ऐसी अनुमति हमको हुई। ठीक है। तो ये जो है वो स्वार्थानुमान की चर्चा हमने की। अब आगे चलते हैं परार्थानुमान। कह रहे हैं कि यत्तु स्वयं धूमादिम अग्निम अनुमाय परम प्रति बोधयतुम पंच अवयवा वाक्यम प्रयुंक्ते तत्परार्थानुमान, कि यत्तु स्वयं, अब आपने स्वयं तो धूम का अनुमान कर लिया, धूम से अग्नि का अनुमान कर लिया आपने स्वयं खुद। ठीक है।
और ऐसी व्याप्ति गृहित करके आप गए पर्वत पर, लेकिन इस बार आपके साथ आपका मित्र भी है। ठीक है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? आपने तो कर लिया वहां पर गृहित, व्याप्ति गृहित कर ली। ठीक है, आपको साहचर्य नियम हो, आपको साहचर्य ज्ञान हो गया कि धूम और बन्नी साथ साथ रहते हैं। तो अब आप उसको कैसे करेंगे? तो वही बता रहे हैं कि यत्तु स्वयं धूमादिम अग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधयतुम पंच अवयवा वाक्यम प्रयुक्ते। कि आपके साथ गए हुए जो मित्र है, दूसरा जो व्यक्ति है, उसको समझाने के लिए, है ना, कि ये पर्वत बनने वाला है, क्यों है कि धूम और बन्नी का साचार्य नियम होता है, इस प्रकार से जो हो रहा है। तो इस प्रकार, तो उसको समझाने के लिए पंच अवयव वाक्य आपने प्रयोग किए। उन पंच अवयव वाक्य को ही हम परार्थानुमान कहते हैं। ठीक है, उसे ही परार्थानुमान कहते हैं। ठीक है, तो यथा यथा पर्वतो बन्नीमान, कि पर्वत जो है अग्नि वाला है। तो कहना क्यों है, वो प्रश्न, उसके मन में शंका हो गई, पर्वत अग्नि वाला क्यों है? तो धूमात हेतु, दूसरा बता दिया कि धूमात के धूम के कारण। ठीक है, तो वो पूछेगा धूम के कारण क्यों? तो यो यो धूमवान सासा वन्नीवान, कि जो धूम वाला है वह अग्नि वाला है। यथा मानस, जैसा कि पाकशाला में मैंने देखा। तथा चा अयम, इसी प्रकार से ये पर्वत भी धूम वाला है, बन्नी वाला है। तस्मात तथा इति। ठीक है, अनेन प्रतिपादित लिंगात परोक्त अग्नि प्रतिपद्यते। अतः ये पर्वत भी अग्नि वाला है। इन पांच अवयवों से, अनेन प्रतिपादित लिंगा, इन पांच अवयवों से युक्त वाक्यों में प्रतिपादित लिंग हेतु रूप धूम। हेतु क्या है? धूम। लिंग मतलब हेतु, साधन, जिससे साध्य की सिद्धि हो, से अन्य, है ना। इससे क्या होगा कि जो दूसरा व्यक्ति आपके साथ गया है, उसको समझ में आ जाएगा कि ये पर्वत जो है वह बनने वाला है। इसको ही परार्थानुमान कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं, पदकृत्यकार कह रहे हैं कि पंचवाक्यम उदाहरयति, कि पंचवाक्यम को उदाहरण करें यथा इति, है ना। पंच पंच अवयव वाक्यम कौन से होते हैं? कि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानी पंच अवयव वाक्य। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, ये पांच अवयव वाक्य होते हैं। इसकी चर्चा आगे हम करेंगे, आगे यही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनको बता रहे हैं कि पंच अवयव यथा, जो न्याय बोध वो तर्क संग्रहकार कह रहे हैं, दीपिकाकार, कि यत्तु स्वयं धूमादिम अनुमाय परम प्रति बोध्यतुम पंच अवयव वाक्यम प्रयुक्ते तत्पदार्थानुमान यथा इति। कि जिन पांच अवयव वाक्यों के द्वारा परार्थानुमान हो, उसको ही हम परार्थानुमान कहते हैं। ठीक है, न्याय बोधनी कार कह रहे हैं कि न्याय प्रोज्य अनुमानम परार्थानुमानम। अब हमने स्वार्थानुमान का क्या लक्षण बताया था? कि जहां पर न्याय प्रयोग ना हो, न्याय अप्रोज्य मानम, अप्रयोज्य मानम, जहां पर न्याय का प्रयोग ना हो, ऐसे अनुमान को हम क्या कहेंगे? ऐसे अनुमान को स्वार्थानुमान कहेंगे। लेकिन परार्थानुमान में पंच अवयव वाक्यों का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर प्रयोज्य है पंच अवयव वाक्य। ठीक है, तो ऐसे जो अनुमान है, ऐसा जो न्याय है, ऐसा जो अनुमान है, उस अनुमान को क्या कहेंगे? कि न्याय प्रयोज्य अनुमानम। इसमें न्याय का प्रयोग हो रहा है, जिसमें न्याय का प्रयोग हो, उसको हम परार्थानुमान कहें। और न्यायत्वम चा, अब वो न्याय क्या है? तो बताना है प्रतिज्ञाद्य अवयव पंचवाक्य पंचक समुदायत्वम। प्रतिज्ञा आदि जो पंच अवयव हैं, उनका जो समुदाय, उन पंच अवयव वाक्यों का जो समुदाय है, उसको ही न्याय कहेंगे। ठीक है, अवयव अवयव कह रहे हैं कि अवयवत्वम च, कि अवयव क्या है? तो प्रतिज्ञाद्य अन्यतम, जो प्रतिज्ञा आदि जो पांच चार और हैं वह। ठीक है, तो ये न्याय बोधनीकार ने कहा, परार्थानुमान का लक्षण बताया कि न्याय प्रयोज्य अनुमानम, जिसमें पंच अवयव वाक्य प्रयोग हो, उसको हम परार्थानुमान कहेंगे। पदकृत्यकार कह रहे हैं कि क्रम प्राप्तम, क्रम प्राप्तम मतलब कि स्वार्थानुमान के बाद परार्थानुमान आता है। ऐसे क्रम प्राप्त के द्वारा, क्रम प्राप्त से हम जो है परार्थानुमान का लक्षण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यत्तु इति, यत्तु स्वयं धूमादिम अग्नि अनुमाय, कि आपने खुद अनुमान कर लिया
परंतु आपके साथ जो दूसरा व्यक्ति है उसको अनुमान कराने के लिए, उसको ज्ञान कराने के लिए जो आपने पंच अवयव वाक्य प्रयोग किए हैं उनको ही उनसे जो ज्ञान होगा, उससे जो अनुमान उस मित्र को होगा, उसे ही परार्थानुमान कहते हैं। ठीक है। यत् पंच अवयव वाक्यम प्रयुज्यते तत् परार्थानुमानम इति संबंधः, कि जहां पर पंच अवयव वाक्य प्रयोग होते हैं वहां पर परार्थानुमान होता है, ऐसा संबंध मानना चाहिए। पंच अवयवेति, अब पंच अवयव वाक्य कौन से हैं तो बता रहे हैं कि यथा अवयवत्वम नाम, कि अवयव क्या होता है। अब अवयव को बता रहे हैं कि अवयव क्या होता है, तो द्रव्य समवायी कारणत्वम अवयवत्वम। अवयव क्या हुआ है कि जो द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगा उसको हम अवयव कहेंगे। अवयव अपने अवयवी में समवाय संबंध से रहते हैं। ठीक है। जैसे कि घट में जो कपालद्वय संयोग है, कपाल जो रह रही है, कपाल जो रह रहा है वह समवाय संबंध से रहेगा। ठीक है। घट द्रव्य है, मिट्टी है, पृथ्वी द्रव्य है, वो पार्थिव द्रव्य है। इसी प्रकार से वस्त्र में जो तंतु है वे भी समवाय संबंध से रहेंगे। तो द्रव्य समवाय कारणत्वम अवयवत्वम, द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाला जो है उसको अवयव कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि प्रतिज्ञादिषु तत्संभवात कथम एते अवयव स्यु इति चेत, कि जो प्रतिज्ञा आदि हैं, है ना, तब प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं कि प्रतिज्ञादिषु में ये द्रव्य समवायी कारणत्व तो है नहीं, कि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनिषद पंच अवयव वाक्य जो है प्रतिज्ञा आदिषु, उनमें तो ये द्रव्य समवायी कारणत्व तो है नहीं, तो कैसे ये अवयव है। कथम एते कथम इति अवयवा स्यु इति चेत ना, ऐसा आप नहीं कह सकते। आगे क्यों नहीं कह सकते तो बताना कि अनुमान वाक्यैक देशात् तु अत अवयवः इत्युपर्चयन्ते इति गृहाण। कह रहे हैं कि अनुमान वाक्य में, अनुमान में क्या होता है, इन सबका, ये जो 5 अवयव हैं अनुमान में, इन सबका प्रयोग होता है। इन वाक्य में अवयव का प्रयोग होता है। जो 5 अवयव हैं उनमें, मतलब कि जो अनुमान वाक्य में इन सबका प्रयोग होता है। ये अनुमान वाक्य के अवयव हैं, इसलिए इनको अवयव कहा जाता है। ठीक है। अवयव का ग्रहण होता है। ननु एवं अपि पंच अवयव वाक्य स्यानुमत्वम एव न विचारसहम तस्य लिंग परामर्शत्वाभावात् इति चेत मैवम। कह रहे हैं कि जो 5 अवयव वाक्य से अनुमान का प्रयोग कर रहे हैं आप, वह ठीक है, पर उसमें तो लिंग परामर्श ही नहीं है, तो आप अनुमान कैसे करोगे भाई। जब लिंग परामर्श होगा तभी तो आप अनुमान करेंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसा आप नहीं कह सकते। इति चेत मैवम, ऐसा आप नहीं कह सकते कि लिंग परामर्शत्वा अभावात, है ना। इति चेत मैवम, ऐसा आप नहीं कह सकते। लिंग परामर्श प्रयोज्य लिंगे अनुमानम इति उपचार मात्रत्वात्, कि जो लिंग, कि जहां पर लिंग परामर्श ही ज्ञान होता है ना, कि लिंग परामर्श प्रयोग में लिंग ही जो हेतु जो है वही कारण होता है ना। और उस हेतु से ही यहाँ पर हेतु कारण, हेतु क्या है कि धूमात, और वही अनुमान अनुमिति के जो प्रति जो है कारण है। तद उदाहरयति यथा इति, अब उस परार्थानुमान को बता रहे हैं कि यथा इति तथा च अयम इति, है ना। अब उसको खोल के बता रहे हैं कि अयम चा पर्वत तथा वन्नी व्याप्य धूममान इत्यर्थ, कि जो पर्वत है, पर्वत पक्ष जो है वह कैसा है, तो वन्नी व्याप्य, वन्नी जो है धूम की, वन्नी व्यापक है, किसकी व्यापक है, तो धूम जो व्याप्य है वन्नी में, ऐसा जो पर्वत है। तस्मात् तथेति, ऐसा पर्वत है। वन्नी व्याप्य धूमवत्वात्, वन्नी व्याप्य, आगे कह रहे हैं कि वन्नी व्याप्य, वन्नी अयम चा पर्वत तथा, कि वन्नी व्याप्य धूमवत्वा वन्नी मान इत्यर्था, कि जहां पर वन्नी जो है व्याप्य हो और धूम व्यापक हो, वह जो है वो वन्नी वाला होगा। अनेन इति, अनेन पंच अवयव वाक्यन इत्यर्थ, अनेन पद का मतलब है कि पंच अवयव वाक्य। ठीक है। तो यहाँ पर पदकृत्य के अनुसार भी हमने देखा
सो जो परार्थानुमान का क्या लक्षण बना, तो न्याय अप्रयोज्य अनुमान, वो न्याय प्रयोज्य अनुमान, जहां पर न्याय का प्रयोग हो, पंच अवयव वाक्य प्रयुक्त हो, उनको हम परार्थानुमान कहेंगे। ठीक है। और हमने न्यायत्व का क्या मतलब बताया कि जो न्याय है वो क्या है, तो कह रहे हैं कि प्रतिज्ञादि अवयव पंच पंचक, जो जो प्रतिज्ञा आदि जो पंच अवयव हैं और उनका जो समुदाय है उसको हम क्या कहेंगे, उसको अवयव कहेंगे। ठीक है। अब स्वार्थानुमान को क्या बताया था हमने कि न्याय अप्रयोज्य, जहां पर पंच अवयव वाक्य प्रयोग ना हो उसको स्वार्थानुमान कहेंगे, जो स्वयं के द्वारा हो। ठीक है। अब आगे चलते हैं। पंच अवयवा वाक्य के पंच अवयव वाक्य कौन कौन से हैं जो इतना चल रहा है, वह क्या है, तो कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमनानि पंच अवयवा। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, ये 5 अवयव होते हैं। पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा कि प्रथम वाक्य क्या है कि पर्वतो वह्निमान अर्थात पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा, कि ये पर्वत जो है वो अग्नि वाला है, ये प्रतिज्ञा है हो गया। प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञा हो गई कि ये जो पर्वत जो है वो वह्नि वाला ही है ना। क्यों है, तो वहां पर हेतु के कारण है, धूमत्वाद, धूम के कारण है ना। तो या उदाहरण क्या हो गया कि यो यो धूममान सासा अग्निमान। तीसरा जो पंच अवयव में तीसरा अवयव है उदाहरण, कि जो जो धुएं वाला है वह अग्नि वाला है। यथा मानसम, जैसा कि पाकशाला में महानस में, इत्युदाहरणम। तथा च अयम, ठीक उसी तरह से ये जो पर्वत में हम व्याप्ति पर्वत में धूम देख रहे हैं, तो वह धूम पर्वत भी धूम वाला है, ये उपनयन वाक्य। ठीक है। और उस उपनयन वाक्य से जो पंचम रह गया कि तथा निगम क्या होता है, तस्मात तथा, मतलब कि ये जो पर्वत है वो धूम के कारण बनने वाला है, पर्वत भी अग्नि वाला है, अग्नि से युक्त है। तो पंच अवयव वाक्य ये हो गए। ठीक है। कौन कौन से, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमनानी, ये पंच अवयव वाक्य हो गए। तो आज की जो कक्षा में हमने स्वार्थानुमान, परार्थानुमान और पंच अवयव वाक्य की चर्चा की। पंच अवयव वाक्य मतलब प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमनानी। प्रतिज्ञा मतलब पर्वतो वह्निमान इति, ये प्रतिज्ञा है कि ये पर्वत जो है वो बनने वाला है। और हेतु, प्रतिज्ञा हेतु मतलब कि उसमें जो कारण है, साधन है, जो जिससे साध्य की हमको ज्ञान करना है, तो वे धूम। ठीक है। तो हेतु या लिंग कहो या साधन कहो या हेतु कहो, बाकी चीज एक ही है वो, तो वो धूम। ठीक है। अब उदाहरण क्या दिया कि यो यो धूममान सा सा अग्निमान, कि जो जो धूम वाला है वह अग्नि है, अग्नि वाला है। क्यों है, तो यथा मानसम, जैसा हमने मानस में देखा। ठीक है, ये उदाहरण हो गया। तथा च अयम इत्युपन्या, तो ये जो पर्वत है, पहले हमको धूम का ज्ञान हुआ, उसके बाद हमको निगमनम जो अंतिम अवयव है पंच अवयव में, उसके द्वारा हमको ज्ञान हुआ कि ये जो पर्वत है वह वह्नि से युक्त है, वह्नि वाला है। ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने स्वार्थानुमान और परार्थानुमान और पंच अवयव वाक्य की चर्चा की। आगे का जो चर्चा है वो हम कल करेंगे। तब तक, और इस कक्षा में किसी के कोई प्रश्न शंका है तो पूछ सकता है। ठीक है, सभी के लिए प्रणाम। तुमको दे तो रहते पर